फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत में प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, हम उसकी चर्चा करने चल रहे हैं। तो दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखिए ऊपर लिखा हुआ है आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न यहाँ पे, ठीक। तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, इधर लिखा हुआ है। और बाह्य प्रयत्न देखिए लिखा हुआ 11 प्रकार के होते हैं इधर, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 11 प्रयत्न प्रकार के, ठीक। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पृष्ट। क्या होता है पहला? स्पृष्ट। स्पृष्ट का मतलब होता है दोस्तों छुआ हुआ। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? छुआ हुआ, ठीक। तो इन्हें इसमें का से माँ तक के वर्ड आते हैं। का से माँ तक के जितने भी वर्ड हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न के स्पृष्ट में आते हैं। किस में आते हैं? स्पृष्ट में आते हैं। तो इसमें कुल मिला के 25 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 25 वर्ड होते हैं। दूसरा आता है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत आता है यण प्रत्याहार। ईसत स्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा छुआ हुआ। इसके अंतर्गत आता है यण प्रत्याहार। यहाँ देखिए ये यण प्रत्याहार, ठीक। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड ईसत स्पृष्ट होते हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड, या, वा, रा और ला। या, वा, रा और ला। तीसरा आता है विवृत। विवृत का मतलब होता है ये विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला। विवृत का मतलब होता है खुला। तो अच प्रत्याहार अर्थात सभी स्वर विवृत हैं। कहा जाता है विवृतम स्वराणाम। ये देखिए यहाँ सूत्र दिया गया है विवृतम स्वराणाम, ठीक। तो कहा जाता है विवृतम स्वराणाम अर्थात कि विवृत के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। चौथा है ईसत विवृत। ईसत विवृत के अंतर्गत आता है सल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजन। सल प्रत्याहार अर्थात ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आता है? ईसत विवृत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? ईसत विवृत के अंतर्गत आता है। ईसत विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला। अब पांचवा है संवृत। पांचवा क्या है? संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद। इसमें केवल आ आता है। इसमें केवल आ आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न के। तो बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर से सुनिए, विवार, समार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो दोस्तों खर सूत्र दिया जाता है खरो विवारा श्वासा अघोष। अर्थात खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न जो होता है वह विवार, श्वास और अघोष होता है। खर प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न होता है वह विवार, श्वास और अघोष होता है, ठीक। फिर दूसरा तो 3 हो गया, विवार, श्वास और अघोष, ठीक। अब देखिए फिर कहता है हसः सवारा नादा घोषाश्च, ठीक। मतलब हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा, ठीक है, कि हस प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आप कहेंगे संवार, नाद और घोष होगा। अब इसमें से वर्णों को भी पूछ लेता है, ठीक है। इसमें वर्णों को भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए लिया हा, पूछ लिया हा को पूछ लिया आपसे कि हा का, या फिर पूछ लिया आपसे या का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? या का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो या का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होगा। फिर आपसे कहता अल्प प्राण। तो दोस्तों वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड 135 कह लीजिए। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड, ठीक है। और यण प्रत्याहार अर्थात या, व, रा, ला का बाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होगा। का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अल्प प्राण होगा। वर्णों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड शॉर्ट ट्रिक में अगर हम कहें तो 135 प्लस या, वा, रा, ला क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। 135 प्लस या, वा, रा, ला क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे, ठीक। अब बात आती है महाप्राण की। तो दोस्तों महाप्राण में कहा गया
कि वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण अर्थात 24, और सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार अर्थात सा सा साहा जिसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन महाप्राण है। ठीक है, तो महाप्राण हमने कहा वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार अर्थात सा 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 हा का वाह प्रयत्न क्या होगा, महाप्राण होगा। सूत्र कहा जाता है वर्गाणांग द्वितीय चतुर्थ सलश्च महाप्राणा। ठीक, अर्थात वर्ग का द्वितीय चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार यह किसमें आएंगे, किसमें आएंगे, महाप्राण में आएंगे। तो ये तो आपका 8 हो गया। अब 3 और बचता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त का जो सूत्र है उसको हम कहते हैं उच्चैरुदत्ता, उच्चैरानुदत्ता। ठीक है, और उदात्त अनुदात्त को होता है निचैरुदत्ता, निचैरुदत्ता, और स्वरित का होता है समाहार स्वरित। और ये इनका प्रयोग केवल स्वरों के लिए होता है, वैदिक मंत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किसका, उदात्त अनुदात्त और स्वरित का। उच्चैरुण दत्ता और अनुदात्त का होता है निचैरुण दत्ता और स्वरित का होता है समाहारा स्वरित। तो दोस्तों ये तो था वर्णों के आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।